बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी SAP HCM की दूसरी क्लास है जिसके अंदर हम ये सीखेंगे कि हम अपनी कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं और उस कंपनी के साथ कंपनी कोड होता है वो कैसे बनाएंगे और फिर कंपनी कोड को कंपनी के साथ लिंक कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि कंपनी क्या है। कंपनी बेसिकली उसको हम कहते हैं कि जो एक मेन ग्रुप का नेम होता है। यानी आपने देखा होगा कि कई ऐसी कंपनीज होती हैं कि जिनके ऊपर एक ही कंपनी होती है लेकिन उसके डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं। और अगर हम अपनी किसी और यानी पब्लिक सेक्टर कंपनी की बात करें तो जैसे कंपनीज के अंदर आगे फर्दर डिपार्टमेंट्स होते हैं तो हम उनको कंपनी कोड जो है डिपार्टमेंट्स को कह देंगे और कंपनी जो मेन है हमारी उसका नाम जो है वो कंपनी होगा। तो इस तरह हमें पहले कंपनी डिफाइन करनी होती है और कंपनी के बाद फर्दर जो आगे जाके हमें कंपनी कोड डिफाइन करने होते हैं और कंपनी कोड को फिर हमने कंपनी के साथ लिंक करना होता है। तो इस तरह एक कंपनी के अंदर डिफरेंट कंपनी कोड्स हो सकते हैं, यानी जिस तरह हम कहते हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट हो सकते हैं। तो असल में अगर आपकी कंपनी के अंदर फाइनेंस का मॉड्यूल इंप्लीमेंट हो रहा होता है जब, तो ये काम जो है ये फाइनेंस के मॉड्यूल में होता है। लेकिन अगर फाइनेंस का मॉड्यूल नहीं है तो सिर्फ HCM आप चला रहे हैं तो फिर आपको ये कंपनी और कंपनी कोड डिफाइन करना पड़ता है। पहले आप इसको डिफाइन कर लेंगे और उसके बाद बाकी आपका HCM चलेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने इसके ऊपर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद HCM को डबल क्लिक किया हमने और यहाँ पर हम लॉगिन करने के लिए क्लाइंट का जो हमें कोड प्रोवाइड किया गया है 300 और यूज़र नेम हमारे पास HCM_01 और इसका पासवर्ड एंटर करेंगे। तो ये जो इंटरफेस आपके सामने आपको नज़र आ रहा है ये फर्स्ट पेज है जब लॉगिन करने के बाद SAP का हमारे सामने नजर आता है। इसमें जो SAP का मेन्यू आपको दिया गया है इसके अंदर से भी हम डिफरेंट पेजेस को ओपन कर सकते हैं, लेकिन SAP में मोस्टली जो प्रैक्टिस की जाती है वो इसके शॉर्टकट कोड्स होते हैं जिनको हम इस जगह जो ऊपर आपको पोर्शन दिया गया है यहाँ पर हम टाइप करते हैं और डायरेक्ट उसको ओपन कर लेते हैं। अब कंपनी डिफाइन करने के लिए जो कोड है उसको हम कहते हैं SPRO। अगर आप SPRO को इधर टाइप करके एंटर करते हैं तो आपका पेज ये सामने आ जाता है और यहाँ से आप SAP रेफरेंस IMG के अंदर जाएं तो ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। लेकिन अगर हम इससे वापस हम मेन पे जाना चाह रहे हैं तो ये बटन जो आपको नजर आ रहा है रेड कलर का F12 इसकी शॉर्टकट की है, इसको अगर आप दबाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा। और ये जो ग्रीन आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये बैक चला जाएगा। F3 इसकी शॉर्टकट की है जो ऊपर आपके सामने डिस्प्ले भी हो रही है। और ये जो ऑरेंज कलर का बटन आपको नजर आ रहा है ये एग्जिट कर देता है, आपको मेन पेज पे ले जाता है। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपको बैक पे ले गया। मजीद यहाँ से बैक करते हैं तो ये स्टार्टिंग पेज पे आ गया जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो अगर हम इस मेन्यू के थ्रू जाना चाहें तो हमारे पास ये देखिए ह्यूमन रिसोर्स का टैब है, इसको हमने क्लिक किया और इसमें जाने से पहले अगर हम SPRO पे जाना चाह रहे हैं तो आपको टूल्स पे क्लिक करना होगा। टूल्स में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास कस्टमाइजिंग का एक फोल्डर आएगा, इस पे क्लिक करें और उसके बाद IMG के ऊपर क्लिक करें और इसके सामने पहली जो ऑप्शन है एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट SPRO आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसके ऊपर भी आप डबल क्लिक करेंगे तो आप उसी जगह पहुंच जाएंगे जो मैंने शॉर्टकट की आपको यहाँ पर SPRO टाइप करके एंटर किया था तो ये स्क्रीन डिस्प्ले हो गई थी। अब यहाँ पर उसी तरह हम SAP रेफरेंस IMG के ऊपर क्लिक करेंगे और इस स्क्रीन के अंदर आपको यहाँ पर एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के नाम से ये टैब मिलेगी। ये देखिए इसके ऊपर आपने क्लिक किया, उसके बाद आपको डेफिनेशन के नाम से एक मिलेगी टैब, उसको आपने एक्सपेंड करना है। और उसके बाद क्योंकि मैंने शुरू में आपको ये बताया कि कंपनी जो है वो फाइनेंस के मॉड्यूल के अंदर आती है इसलिए हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जाएंगे
और ये शुरू में जो आपको नजर आ रहा है डिफाइन कंपनी, यहाँ पर हम जाके कंपनी को डिफाइन करेंगे। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये बताता चलूं कि ये देखें 2 आइकॉन आपको नजर आ रहे हैं। एक ये आइकॉन ऐसा है जिसके ऊपर एक ग्लासेस बनी हुई है, एन का निशान बना हुआ है, और एक ये है जिसके ऊपर एक घड़ी का निशान है, क्लॉक टाइप बना हुआ है। तो अगर आपने एक्टिविटी करनी है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, लेकिन अगर आपने इस कंपनी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देखनी है तो जहाँ पर ये ग्लासेस बने हुए हैं इसके ऊपर आप क्लिक करें। ये तमाम के साथ ये देखें आपको नजर आ रहा है, और उसके सामने वाले के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपकी डिफाइन कंपनी के बारे में जो इंफॉर्मेशन है कि ये क्या चीज़ है कंपनी डिफाइन करना, तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ से जाके आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, अपने पास सेव भी कर सकते हैं, और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपके नोट्स आपके साथ रह सकते हैं। कॉपी करके पेस्ट कर लें और इसको सेव कर सकते हैं, या जब आप यूज़ कर रहे होते हैं तो डायरेक्ट क्लिक करें और यहाँ से इसको आप रीड कर सकते हैं। अब हमने क्योंकि डिफाइन करनी है कंपनी, तो ये जो आपके सामने घड़ी का निशान बना हुआ है इसके ऊपर जस्ट क्लिक करें और ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पर ये देखिए 2 ऑलरेडी पहले कंपनीज डिफाइन हो चुकी हैं, क्योंकि ये एक डेमो सर्वर है और इसके ऊपर लोग जो है वो क्रिएट करते रहते हैं प्रैक्टिस के लिए, इसलिए आपको डिफरेंट कंपनीज नजर आ रही हैं। लेकिन जब आप अपनी कंपनी का रन कर रहे होंगे तो वो आपकी सिर्फ अपनी ही कंपनी आपको नजर आ रही होगी। यहाँ पर आपने करना है न्यू एंट्री के ऊपर क्लिक, और कंपनी का जो शॉर्ट फॉर्म में कंपनी को आप लिखना चाह रहे हैं उसका नाम लिखें। फर्ज करें मैं यहाँ पर कोई कंपनी लिख देता हूँ, लेट से होंडा में लिख देता हूँ, HONDA, और उसके बाद नीचे में लिख देता हूँ होंडा मोटर्स के नाम से। और अगर कंपनी का नेम कोई लंबा हो तो आप 2 लाइन्स के अंदर भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। अगर आपका नाम छोटा है उसका तो आप एक कॉलम में ही यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर ही लिख सकते हैं। उसके बाद आपने एड्रेस टाइप करना है, एड्रेस लिखें। यहाँ पर स्ट्रीट जो है वो आप कोई भी दे दें, PO बॉक्स चाहे आप उसको एम्प्टी छोड़ दें। पोस्टल कोड है 54000 आप दे दें। सिटी लाहौर आपने लिखना है तो लाहौर लिख दें। इस तरह कंट्री जो है, कंट्री का शॉर्ट कोड यहाँ पर लिखा जाएगा। आपको अगर पाकिस्तान का पता है PK लिखा जा रहा है तो आप यहाँ पर PK टाइप कर दें। अगर आपको नहीं तो ये साथ आपके जो सर्च की ऑप्शन आ रही है इसके ऊपर आप क्लिक करें, तो यहाँ से भी आप ये खोल के इसमें से पिक कर सकते हैं जो आप का कंट्री यहाँ पर आप लिखना चाह रहे हैं। उसके बाद ये लैंग्वेज के लिए की दी गई है, इसके साथ भी आपके साथ ये बटन दिया गया है, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो लैंग्वेज भी आप इंग्लिश यहाँ से पिक कर सकते हैं। यानी अगर यहाँ से आपने सर्च करना है आपको नजर नहीं आ रहा तो ये एक साइन जो बना हुआ है दूरबीन की तरह का निशान है, इसके ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ पर आप लिखें ENGLISH। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें इंग्लिश सर्च होके आ गया, और इसको डबल क्लिक करें तो EN उसका एब्रीविएशन जो है शॉर्टकट की जो है वो यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। अब बात आती है करेंसी की, तो करेंसी का भी अगर आपको एब्रीविएशन याद है PKR है, पाकिस्तानी रुपीस PKR, तो आप पाकिस्तानी रुपीस को सिलेक्ट कर लें। अदरवाइज यहाँ भी वही ऑप्शन लिस्ट आपको मिल जाएगी, यहाँ से आप पिक कर सकते हैं। इसको टाइप करने के बाद आपने Ctrl+S करना है, या आपको ये जो बटन नजर आ रहा है सेव करने वाला, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो ये आपकी कंपनी सेव हो जाएगी। ये देखिए आपको जो नीचे नजर आ रहा है डेटा वाज सेव्ड। उसके बाद आपने उसी तरह मेन पेज पे जाना है, तो इसको क्लिक करें तो आप इस पेज पे आ जाएंगे, और नेक्स्ट हमारा काम जो होगा वो इसी जगह पे इसके कंपनी कोड हमने डिफाइन करने। कंपनी कोड जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो हम यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे और एडिट कंपनी कोड के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, और ये जो हमारे पास ऑलरेडी डिफाइंड है उनकी लिस्ट आ गई, लेकिन हमने अपना डिफाइन करना है तो हम करेंगे न्यू एंट्री। कंपनी कोड जो है वो आप यहाँ पर अपने से नाम कोई रख सकते हैं, जैसे कि मैं कहूँ कि अब जो इसमें एरियाज में अगर आप लेना चाहें तो कुछ भी, मैं कहता हूँ जी होंडा H_ जो है वो HR रख देते हैं। ये ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है उसके अंदर। मैं इसको
इन्वेंट्री INV, होंडा INV जो है इसको ये रख देता हूँ। और उसके बाद कंपनी का नेम होंडा मोटर्स, और सिटी आप यहाँ पर लाहौर, और कंट्री आप यहाँ से पिक कर लें। और उसके बाद करेंसी जो है PKR, पाकिस्तानी रुपीस, लैंग्वेज यहाँ से आप E और N इस तरह सेलेक्ट करने के बाद इसको भी आप सेव कर दें। जैसे ही आप सेव करेंगे तो वो आपको फर्दर डिटेल आपसे पूछेगा, ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने कंपनी लिख देना है, सबसे ऊपर के टाइटल जो देना है, टाइटल कंपनी क्योंकि हम बना रहे हैं तो कंपनी लिख दें। अगर यहाँ पर हमारे पास होंडा मोटर्स हैं तो होंडा मोटर्स लिख देते हैं। अगर उसका नेम उसी तरह लंबा है तो आप नेक्स्ट, आपको ये भी स्पेस दी गई है, यहाँ भी आप लिख सकते हैं। अब इसको अगर सर्च करें तो उसका शॉर्टकट जो रखना चाह रहे हैं कि इस कंपनी को अगर हम सर्च करते हैं तो क्या लिखें, तो मैं लिख देता हूँ कि चलिए इसको हम होंडा लिखें। दूसरी ऑप्शन भी है, वो भी आप यहाँ पर सर्च की जगह दे सकते हैं। तो नेक्स्ट आप यहाँ पर स्ट्रीट दे सकते हैं। PO बॉक्स है, PO बॉक्स में आप कुछ भी ABC में लिख देता हूँ। पोस्टल कोड है आपका 54,000 दे देते हैं, और उसके बाद इसको ओके कर दें। ये आपको बता रहा है कि कुछ फील्ड जो है कंपलसरी हैं तो वो देनी ज़रूरी है, यानी कंट्री आपको बताना ज़रूरी है। हम यहाँ पर इसको PK बता देते हैं, ठीक है जी, पाकिस्तान। और अब हम इसको सेव करते हैं और ये सेव हो गया। हमें ज़रूरी तो ये है कि हम तमाम फील्ड्स जो हैं फिल करें, लेकिन यहाँ पर आपको मैंने क्योंकि बताने के लिए थोड़े टाइम ताकि लगे तो कुछ फील्ड एम्प्टी छोड़ दिए, तो वो फील्ड भी आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम सेव का बटन दोबारा दबाएं तो देखें बता रहा है आपको डाटा ऑलरेडी सेव्ड। अब वापस हम जाते हैं और इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो तीसरी ऑप्शन हमारे पास जो है इसको अब क्लोज कर देंगे, क्योंकि हम कंपनी भी डिफाइन कर चुके हैं और कंपनी कोड भी डिफाइन कर चुके हैं। तो डेफिनेशन के जस्ट नीचे आपको एक नजर आ रहा है असाइनमेंट, इसको आप ओपन करें और इसके बाद फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ओपन करें। तो इसके नीचे आपको मिलेगा असाइन कंपनी कोड टू कंपनी। तो आपने उसी तरह इसके ऊपर क्लिक करना है। ये जो घड़ी का आइकॉन आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ से आप इसको सर्च करें जो आपकी पोजीशन। वैसे तो आप इसको स्क्रॉल भी करके देख सकते हैं, और या वैसे जस्ट कर्सर के साथ भी स्टेप बाय स्टेप आप इस तरह मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पोजीशन पे जाना चाह रहे हैं तो हमने यहाँ पर डिफाइन किया था H_IN H_IN ये हमने किया था। इसके सामने हम अपनी कंपनी का कोड, कंपनी का नेम जो है होंडा HONDA होंडा लिख देंगे, होंडा मोटर्स। ये देखिए होंडा आ गया, ठीक है। उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। तो ये डाटा सेव हो गया। तो हमने कंपनी डिफाइन की सबसे पहले, फिर कंपनी कोड डिफाइन किया। तो मैंने बताया था कि कंपनी जो है वो आपका मेन नेम है कंपनी का, और कंपनी कोड जो है वो उसके आगे फर्दर उसके जो सब डिपार्टमेंट्स हैं आप उनको कहेंगे। फिर उनको आपने लिंक करना है डिपार्टमेंट्स को, यानी कंपनी कोड को आपने कंपनी के साथ लिंक करना है। तो वो काम हमने यहाँ पर कर दिया। तो अब आप दोबारा मेन पे चले जाएं और इसको भी अगर आप कैंसिल करते हैं, बैक जाते हैं, तो ये हमने सबसे पहले कंपनी डिफाइन की, कंपनी कोड डिफाइन किया, और फिर कंपनी को हमने लिंक किया उसके कंपनी कोड के साथ।
ये काम बेसिकली फीको का है, फाइनेंस मॉड्यूल का है, लेकिन क्योंकि हमने HCM को चलाना है तो उसके लिए ये ज़रूरी होता है, तो इसलिए हमने इसको कॉन्फ़िगर कर लिया। बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में।